राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी के बीमार पड़ने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। यह एक अद्वितीय परंपरा है जो पूरी की रथ यात्रा से ठीक पहले अंसार काल में देखी जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख कथाएं दी गई हैं। स्नान पूर्णिमा के बाद की बीमारी। सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 घड़ों कलश पवित्र जल से महास्नान कराया जाता है। यह जल मंदिर परिसर के भीतर स्थित सुनहरे कुएं से लाया जाता है। इस अत्यधिक स्नान के बाद ऐसा माना जाता है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है और वे 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं, जिसे अंसार काल कहते हैं। इस दौरान वे सार्वजनिक दर्शन के लिए उपलब्ध नहीं होते और उनका विशेष उपचार किया जाता है। भक्त माधव दास की कथा। एक और भावुक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे जिनका नाम माधव दास था। एक बार रथ यात्रा से पहले माधव दास बहुत बीमार पड़ गए और यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने अपने प्रिय भक्त को रथ यात्रा में शामिल होने के लिए अवसर देने हेतु स्वयं को बीमार कर लिया और यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया। ऐसा माना जाता है कि माधवदास और भगवान जगन्नाथ दोनों को ठीक होने में 14 दिन लग गए और उसके बाद यात्रा शुरू हुई। एक अन्य संस्करण यह भी है कि भगवान जगन्नाथ ने माधवदास की आधी बीमारी अपने ऊपर ले ली ताकि उनके भक्त शीघ्र स्वस्थ हो सके और रथ यात्रा में भाग ले सके। तभी से यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं ताकि वे अपने भक्तों के दुखों को हर सके। मौसी के घर जाने की परंपरा। कुछ मान्यताएं यह भी कहती हैं कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मौसी के घर गुड़चा मंदिर जाने से पहले बीमार पड़ते हैं। यह मौसी के घर की यात्रा ही रथ यात्रा का मूल है। ऐसा माना जाता है कि स्नान के बाद वे मौसी के घर जाने से पहले आराम करते हैं और ठीक होते हैं। भगवान कृष्ण के बीमार पड़ने की कथा। एक और पौराणिक कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ अपनी मौसी के घर गए थे। स्नान करने के बाद तीनों भाई बहन बीमार पड़ गए। उन्हें ठीक करने के लिए एक वैद्य को बुलाया गया और 15 दिनों के उपचार के बाद वे ठीक हो गए। इसके बाद उन्होंने शहर का दौरा किया। यह कहानी वार्षिक परंपरा के प्रतीक मानी जाती है जो उनके ठीक होने और उसके बाद की यात्रा का प्रतीक है। इन कथाओं के अनुसार अंसार काल के दौरान भगवान को औषधीय काढ़ा, दशमूल काढ़ा, विशेष तेल, फुलेरी तेल और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ दी जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान के पटचित्रों की पूजा की जाती है। यह समय भक्तों के लिए भगवान के मानवीय स्वरूप और उनके प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।